हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी। क्या एक्सप्रेशन आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? लास्ट फॉर्मूला Vd इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था? एक्सप्रेशन आया था। हियर is the charge of इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। और e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? क्या है टाउ? जस्ट इसमें बता रहे थे कि जैसे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर के ऊपर, जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं उनके बिटवीन जो एवरेज टाइम है, एक सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जितना टाइम लगता है उसको कौन सा टाइम कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो क्या था रिलैक्सेशन टाइम का मतलब? देखिए, रिलैक्सेशन टाइम पर एक टेम्परेचर देखते हैं। जब उसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे? फास्ट मूव करेंगे। और फास्ट मूव करेंगे तो उनके बिटवीन कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आपको ये ध्यान रखना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे डिक्रीज होता है? जैसे उसको आप हीट दे रहे हो, थर्मल एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोलिजन करेंगे तो उनके बिटवीन ये टाइम है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो इसके अंदर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फैक्टर affecting drift velocity, drift velocity। फर्स्ट फैक्टर क्या है? Vd proportional E। आप उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? उसी रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और सेकंड फैक्टर क्या है? Vd प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज होगी। इसको इंक्रीज करोगे तो Vd क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो ये दोनों फैक्टर आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आप मास चेंज कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? ई चेंज कर सकते हो। टाउ भी आप चेंज नहीं कर सकते। टाउ किसके कारण चेंज हो जाएगा? टेम्परेचर के कारण होगा। तो ये इसके क्या थे? फैक्टर थे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हेडिंग मोबिलिटी। मोबिलिटी एक कोफिशिएंट है जो किसको शो करता है? इस मेटेलिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में उसकी मूव की नेचर को डिसाइड करता है। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी मींस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उतना ही फास्ट रेट से क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्या है इसका मोबिलिटी का मैग्नीट्यूड? क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ drift velocity of electron, drift velocity of electron to the electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे डिनोट करते हो? म्यू से। क्या फॉर्मूला होगा? म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन कैपिटल ई। वीडी डिस्कस कर चुके। वीडी इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस करेंगे, कितना जाएगा? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम इनटू कैपिटल ई। कैपिटल ई से क्या हो जाएगा? कैंसिल किया जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ये आ गया। अब मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन के मास पे और रिलैक्सेशन टाइम पे। आप m को भी चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी चेंज नहीं कर सकते, एक रिलैक्सेशन टाइम को चेंज कर सकते हो। वो भी कैसे चेंज कर सकते हो? टेम्परेचर इंक्रीज करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो? आप डिक्रीज कर सकते हो। केवल एक फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। आपको ये फैक्टर ध्यान रखना है। ओके, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब नेक्स्ट इसका रिलेशन देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसमें क्या रिलेशन है। तो न्यू हेडिंग डालिए आप। relation between drift velocity and current। तो इसके लिए ये डायग्राम बनाएंगे। कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस साइड। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए, और इसकी लेंथ है एल। देखिए आप वो एक्सप्लेन करते हैं। आपको गिवन क्या है? एरिया ए गिवन है, इस कंडक्टर वायर की लेंथ कितनी है? एल, और आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन मींस क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो इट मींस एन का फॉर्मूला क्या बना? टोटल इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है, और इसका ये v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? एरिया इनटू लेंथ। तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो आप, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी आप कह सकते हो। कैसे कि इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो कितने हैं? कैपिटल एन, और किससे डिवाइड कर रखा है मैंने? टोटल वॉल्यूम v से डिवाइड कर रखा है। तो ये क्या बनेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। ये भी गिवन है आपको। मान लीजिए आपको टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया? आपके टोटल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया? यदि चार्ज फाइंड करना हो टोटल, Q इक्वल टू क्या कर सकते हो आप? एन इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को क्या फाइंड करना है? करंट के साथ रिलेशन फाइंड करना है। पता है आपको करंट का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मैं क्या करूंगा? इस प्रोसेस से इस फॉर्म में Q फाइंड करूंगा, और फिर उसको किससे डिवाइड करूंगा? T से डिवाइड करूंगा। ये प्रोसेसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको।
charge flowing in the wire Q. Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एनी, आप ये डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज होता है, वो कितना होता है Q इज इक्वल टू एनी। इतना चार्ज इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे n क्या है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मेरे को ये n डिसाइड करना चाहिए कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इन द वायर कैपिटल N। तो स्मॉल n का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम V। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है इसका, एरिया इंटू लेंथ। इसके अंदर n इज इक्वल टू कितना आ गया, स्मॉल n इंटू al। टोटल इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और ये n किस में रखना चाहिए आपको, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। Q is equal to NaL into E। ठीक है, अभी इक्वेशन है। सेकंड आ गई, चार्ज भी आ गया कि इसके अंदर टोटल चार्ज जितना फ्लो हो रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोविंग इन द वायर I is equal to Q upon T। I is equal to Q की वैल्यू कितनी है, NeAL अपॉन T। तो I is equal to कितना जाएगा, NeA, इसको आप इस तरह लिख सकते हो L अपॉन T। L क्या है यहाँ पे, लेंथ, और T क्या है, टाइम। देखिए इस वायर के अंदर ये लेंथ और स्ट्रेट है, तो लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। इट मींस आप ये कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे ये किसका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन रहा है। ये लगा दिया मैंने vt। अब इस वायर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी किसकी होगी, इस वायर के अंदर कौन मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉनों की होगी। और इलेक्ट्रॉनों की कौन सी वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मींस ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका I is equal to NeA Vd। क्या रिलेशन बना, I proportional Vd। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गई, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और करंट कम फ्लो होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर सेकंड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके साथ रिलेशन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd। Vd is equal to small e capital E tau upon n।
ई चाहिए, ई को वी की फॉर्म में चेंज करना है तो क्या था देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k q अपॉन r स्क्वायर, और v का क्या फॉर्मूला था k q अपॉन r। तो इसको क्या लिख सकते हो k q अपॉन r इनटू r, ये k q अपॉन r किसका फॉर्मूला है v का, v अपॉन r। r यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, इस वायर के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे वायर की कितनी है l। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to कितना आ जाएगा E R, और E is equal to V अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे L, तो E is equal to V अपॉन L। ये पुट कर दो इसके अंदर, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ E in equation फर्स्ट। तो VD इक्वल टू कितना जाएगा स्मॉल e टाउ अपॉन m, V अपॉन m। तो VD इक्वल टू स्मॉल e टाउ V अपॉन m इनटू l। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रिलेशन है। ओके, जितना ज्यादा आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन उसी रेट से क्या करेंगे मूव करेंगे। इसको क्या करना आपको नोट करना।